नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। एक ऐसी चीज, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा जादुई शब्द जो आपके समय को पूरी तरह से बचा सकता है। आपका फोकस बिल्कुल आपके टारगेट की तरफ रहेगा, कहीं भी कोई भी आपको अड़चन नहीं आएगी। आपका जितना भी समय बर्बाद और समय खाने वाले लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे अगर आप इस शब्द का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस शब्द को कहते हैं नो। नो मीन्स नो। कई बार आप लोगों का समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि लोग आपसे आते हैं, कुछ कहते हैं आपसे, जो चीजें आपकी केपीआई के अंदर नहीं है, केआरए के अंदर नहीं है, और उसके बावजूद भी आपसे हाँ करवा लिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आपसे अननेसेसरी हेल्प मांगी जाती है, और जिसके कारण आपका समय बहुत बर्बाद होता है। तो दोस्तों, हम अपने समय की जो सीरीज चला रन कर रहे हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट की जो सीरीज हम रन कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने पेरेटो प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया है, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम डिस्कस कर लिया है, डेलीगेशन डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे नो के बारे में। दोस्तों, ये एक नो ऐसा शब्द है जिसे अगर आप सही समय पर उपयोग करते रहेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए हम समझते हैं नो है क्या, और हम क्यों, सबसे पहली बात तो हम क्यों डरते हैं लोगों को नो कहने में। दोस्तों, हम लोगों को लगता है जब भी हम किसी को नो कहेंगे तो या तो कोई बुरा मान जाएगा, या हमें लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि लोगों को मना कैसे किया जाए। हमें लगता है कि मैंने अगर नो कर दिया तो शायद मेरे बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे डर हैं हमारे अंदर। हम लोगों को कई बार लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, या सिंपैथी आ जाती है, हमको जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि मैं अगर उसकी कुछ मदद करूंगा तो उसके मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि इन सब के चक्करों में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है सक्सेस का, समय, वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और इसी बर्बादी से अगर आपको अपने आप को निकालना है तो हमें नो कहना सीखना होगा। कई बार हम यस कह देते हैं ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए जिसके हमें यस कहने की जरूरत नहीं है, या हमें यस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने यस कहा तो या तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उन टास्कों को करने के लिए, या वो हमारे जो स्किल सेट है उसके अंदर नहीं आता है। पर चूंकि हम शर्मा शर्मी में उसको हाँ कह देते हैं, और आखिर में जाके हमें उसको रिग्रेट होता है कि हमने हाँ क्यों कह दिया। और आप जानते हैं इस यस का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? सिर्फ आपको, क्योंकि आपका समय भी बर्बाद हुआ। आप जो रिजल्ट्स चाहते थे कि आपकी अच्छी वैल्यू क्रिएट हो, वो भी क्रिएट नहीं हो पाई, और साथ ही साथ में आपका जो रिस्पेक्ट था, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी डिस्टर्ब हुई। आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, आप अफेक्टेड होते हैं, आपकी वर्किंग अफेक्टेड होती है, अल्टीमेटली आपके जॉब्स और आपके रिजल्ट्स अफेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, ये जो यस आपने कई बार कहते हैं, इसमें जो छुपा हुआ नो है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे हमें बचना होगा। तो सबसे पहली चीज हमें सीखना होगा कि हम जो नो है वो नो कहे कैसे। अगर आपसे कोई आके कहता है कि प्लीज आप क्या मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो आप सीधा उसे नो कहने की बजाय उसे ये कह सकते हैं कि आप मेरी जगह इसके आपकी हेल्प पर्टिकुलर ये व्यक्ति कर सकता है, या पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में आप जाके आपसे हेल्प मांगी जा सकती है, या पर्टिकुलर उस प्लेस पे ही आपकी हेल्प हो सकती है। आप अगर हेल्प कर भी सकते हैं तो किस सिचुएशन में कर सकते हैं वो आपको क्लियर करना होगा। आपको सीधा नो कहने की बजाय आप उसे कह सकते हैं कि इस मदद के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, आप किसी व्यक्ति का सजेशन उसे दे सकते हैं। आप अगर आप जो व्यक्ति आपसे हेल्प मांग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको केआरए केपीआई का हिस्सा नहीं है, तो आप उसे और किसी तरह से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ कर उसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर उसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उससे टाइम बाय कर सकते हैं कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, या मुझे इसके लिए किसी और कुछ और लोगों की मदद भी लगेगी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं कर सकता हूँ। आप किसी एक्सटर्नल रिसोर्स की मदद ले सकते हैं, जैसे आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्या आप उसे ये कह पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं नो कहने के। या कई बार सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे सीधी अप्रोच, कोई आपसे मदद मांगने आया, आप शुरुआत ही नो से करिए। अगर आपने शुरुआत नो से करी है तो उसके पास में इसको बहुत कम बच जाता है आपसे मदद ले पाने का। पर दोस्तों, ये नो कहना तभी फायदेमंद है जब इसे हमने समय पर कह दिया हो। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को नो समय पर नहीं कहा है तो आगे और पीछे वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा।
तो इसलिए हमेशा जब भी आपको नो कहना है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको नो कहना है, तो इसे डिले मत करिए, समय पर कह दीजिए। और दूसरी चीज, आपको जो नो का मैसेज है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कहीं कोई डिलेमा छिपा हो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग छुपी हुई हो। आपको नो कहना है, आप शुरुआत में कह दीजिए, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज कर दीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर ले। अदरवाइज ये होगा कि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं रहा तो भी वो एज एक तरह से यस के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो के अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जिसे हम कहते हैं नो कहना, उसे डिस्कस किया है। इसी तरह की और शानदार इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ में बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के शानदार वीडियो मेरे साथ में देखते रहना चाहते हैं तो मेरे साथ में बने रहिए, और आप जिन भी टॉपिक्स पर चाहते हैं उसके लिए मुझे बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।